जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज का जो ये लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के लिए है, क्योंकि इंटीग्रेशन का सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा कहां से पूछता है, किस एग्जाम में, कंपटीशन के लिए कहां से पूछता है, बोर्ड के लिए कहां से पूछता है, वो सारे बातें हम लोग करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, कि कितने तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का मेथड कर सकते हैं। मतलब इंटीग्रेशन करने का कितने मेथड्स है अपने पास। इसी को बच्चों हम लोग टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो मेथड, इंटीग्रेशन करने का जो मेथड है बच्चों हम लोग के पास, वो है, पहला मेथड है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बच्चों इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम लोग बच्चे इसे प्रेम से क्या बोलेंगे? IBS। प्रेम से इसे IBS बोलेंगे। इंटीग्रेशन, I फॉर इंटीग्रेशन, B फॉर बाई और S फॉर सब्स्टिट्यूशन। इसे हम लोग प्रेम से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। और बच्चों अपने सामने जो दूसरा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बाद, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों इसे हम लोग IBP भी कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। IBS मतलब बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट को IBP बोलते हैं। और हम लोग के बच्चों तीसरा जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये बच्चों हम लोग का मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का तीसरा है। और चौथा है मिसलेनियस, है ना? चौथा है मिसलेनियस। चौथा है बच्चों मिसलेनियस, जिसमें हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल करने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब हमारे पास किसी भी इंटीग्रेशन को करने के 4 मेथड्स होंगे। या तो उन्हें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनना होगा, या तो उन्हें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनना होगा, या तो उन्हें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से बनना होगा, नहीं तो स्पेशल इंटीग्रेशन लगेगा, वहां पे स्पेशल रूल्स लगेंगे। ये रहा बच्चों इंटीग्रेशन करने के 4 मेथड्स है। बोर्ड एग्जाम में आपके ये तीनों पूछे जाएंगे और ये नहीं आएगा। कंपटीशन में सारे जगहों से सवाल आएंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही आता है। इसलिए हम लोग इसे बेहतरीन ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, एकदम धीरे धीरे सलह सलह बात करेंगे। और आपको जो है वो फार्मूला याद करना होगा। ओके, कुछ फार्मूले जो हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे, ऑलरेडी हम पहले लिखवा चुके हैं, यहाँ पे डिराइव कर देंगे बच्चों, और उसे आप याद भी रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या स्टार्ट करते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बच्चों सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी एक स्थान से उठा करके उसे किसी दूसरे स्थान पे रखना, और जब अपना काम हो जाए ना तो उसे लात मार देना। मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये को समझते हो? अगर इसको समझते हो तो समझ जाओ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को भी तुम समझ जाओगे। वही काम होगा। अपना काम बनाने के लिए हम लोग किसी को बुलाएंगे और इंटीग्रेशन जब कर लेंगे, यानी अपना जब काम हो जाएगा,
तब उसे रास्ता दिखा देंगे, है ना। यही काम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। अब सर कब माहौल बनेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा? तो बच्चे इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक मोस्ट जनरल व्यू मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे होने वाला है। बच्चों इसका फॉर्म जो है इस तरह का ये रहने वाला है, यानी यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आपको मिलने वाला है वो इस तरह से होने वाला है। कोई फंक्शन होगा, कोई कंपोजिशन होगा, है ना, और बगल में उसका डेरिवेटिव होगा, बगल में उसका डेरिवेटिव होगा। मतलब यहाँ पे इंटीग्रांड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं याद है? यहाँ पे जो भी होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रांड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें बात किए हुए हैं, सारी बात किए हुए हैं कि इंटीग्रांड क्या है, इंटीग्रल क्या है, इंडेफिनिट ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ये सारे बातें हम लोग वहां पे बेहतरीन ढंग से किए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है? बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बस बने रहो, देखो कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं और बहुत मजे से समझ में आएगा बच्चों, और बहुत ही आसान होगा आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समझना और प्रश्न के भी लगाना। क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा डाउट में होते हैं कि सर कैसे सर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ तो लिए सर, लेकिन पता ही नहीं चलता है सर कि कब लगाऊं कब नहीं लगाऊं, कब किसको टी मानूं कब किसको टी नहीं मानूं। ये सारे बातों का क्लियर आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों अपने पास इस तरह का माहौल होने वाला है। ये एक फंक्शन होगा, यानी इंटीग्रांड में फंक्शन भी होगा और उसी इंटीग्रांड में यानी इंटीग्रांड में फंक्शन भी होगा और डेरिवेटिव भी होगा, और वो डेरिवेटिव बच्चों dx के साथ मल्टीप्लाई का रोल करेगा। क्या बोले समझे? कि यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन होगा इंटीग्रांड में जिसका डेरिवेटिव भी यहाँ होगा, लेकिन वो डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हो, ऐसा खोज लेते हो कि वो कौन फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में है, तो तुरंत उसे हम लोग क्या मानने वाले हैं? तुरंत हम उसके स्थान पे किसी को बुला लेंगे, तुरंत हम लोग उसके स्थान पे किसी को बुला लेंगे। तो चलो भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो यहाँ है, और वो डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि gx है सर जिसका डेरिवेटिव बगल में है। हाँ भाई, ये तो बात सही है, जिसका डेरिवेटिव बगल में है। तो आप करो ना क्या, यहाँ पे यहाँ करो gx को t मान लो। इससे क्या होगा? एक नए युग का आरंभ होगा इंटीग्रेशन में, और वो युग, वो दुनिया केवल और केवल बच्चों t का होगा, और उस दुनिया में वेरिएबल का काम t करेगा। तब हम लोग t के लिए सोचेंगे और t के लिए ही सब कुछ करने वाले हैं, और t के टर्म में हम लोग उसे इंटीग्रेट कर लेंगे। देन वही काम, अपना काम बनता वाला, आगे समझ रहे हो तुम? तो आप जैसे ही इसे t मानोगे, इसके बाद का स्टेप क्या होगा? t मानने के बाद आपको दोनों साइड डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना होगा dt बाई dx। बच्चों इधर बन जाएगा g डैश x और इधर बन जाएगा dt बाई dx। यहां से आप कह सकते हैं कि g डैश x dx ये होने वाला है dt। कुछ लोग उसे ये बोल सकते हैं कि दोनों साइड डिफरेंशियल ले लेना होगा, वो भी बात सही है ना। आप इसे ये भी बोल सकते हैं, आप इसे g डैश x dx को डिफरेंशियल ऑफ gx भी बोल सकते हैं। तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन आप सिंपल भाषा समझिए कि t मानने के बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना है, और डिफरेंशिएट करके मुझे यहाँ से dx निकाल लेना है dt बाई g डैश x। जैसे ही ऐसा होगा, जैसा ही बच्चों ऐसा होगा, आगे मैं क्या करने वाला हूं? जैसे ही ऐसा होगा हमारे पास एक ऐसा माहौल होगा, आइए हम लोग का बन जाएगा बच्चों f। इसको तो हमने t मान रखा था ना, इसको तो हमने t मान रखा था, यस सर। इसको तो आपने t मान लिया, तो ये बन गया ft। कौन वाला भाई? इसको तो तूने t मान लिया ना, इसको
तो क्या मान लिया तूने, टी, तो ये बन गया बच्चों एफ टी, और जो जी डैश एक्स है इसे रहने दो और dx के जगह पे रख दो, जहां dx है ना वहां पे क्या रख दो बताओ, देखो dx के जगह रख दो dt बाई जी डैश एक्स, क्या रख दो dt बाई जी डैश एक्स, क्या सही रखोगे, dt बाई जी डैश एक्स, वाह क्या बात। बिना पतझड़ के हरे पत्ते नहीं आते, बिना पतझड़ के पेड़ पे हरे पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार कठिनाइयों और मुश्किलों का, संघर्षों का सामना किए बिना अच्छे दिन नहीं आते। आपको अच्छे दिन चाहिए, कठिनाइयों से, मुश्किलों से, संघर्षों से गुजरना ही पड़ेगा बच्चों। आज कर लो, फ्यूचर जल्दी सुधर जाएगा, कल करोगे परसों सुधरेगा, 2 वर्ष बाद करोगे, करना तो पड़ेगा आपको, संघर्ष तो करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। आज करो जल्दी सेटल हो जाओगे, कल करोगे थोड़ा लेट से होगे, करना आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, इसलिए आज ही कर लेते हैं। चलिए देखिए आपके पास क्या आ गया, जी डैश एक्स डी जेड एक्स, ये जाने वाला है, जाने वाले को रोका नहीं जा, रोकोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या आ गया बच्चों, आई आपके पास एफ टी, आपके पास क्या आ गया एफ टी और डी टी, और मुझे बता दो क्या ये सिंपल इंटीग्रेशन है, यस सर ये सिंपल इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन इज बच्चों सिंपल इंटीग्रेशन, क्या है ये सिंपल इंटीग्रेशन, बच्चों ये सिंपल इंटीग्रेशन है, और सिंपल इंटीग्रेशन को तो हम लोग निपट ही लेते हैं। अब आइए एक आपके लिए एक प्यारा सा सवाल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, जैसे ऐसा करते हैं, tan इनवर्स x ले लेते हैं और नीचे में बच्चों यहां स्क्वायर कर देते हैं और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी, एकदम प्यारा सा सवाल आपके लिए, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। बच्चों आप यहाँ पे देखो कि 2 चीजें हैं, यहाँ पे एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जहां भी है फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं tan इनवर्स x, ऐसे तो यहाँ पे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि कौन किसका डेरिवेटिव बनने वाला है, यहाँ तो बच्चों हम लोगों को साफ साफ दिखने वाला है, दिख रहा है किसका कौन डेरिवेटिव बनने वाला है और बन रहा है, किसका भाई बताओ, tan इनवर्स का डेरिवेटिव नहीं है क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओए क्या बोल दी तू, नहीं दिख रहा, दिख रहा है तो बताओ किसको टी माने, पुट कर दे, पूरे को मत मानना नहीं तो गए काम से। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है बच्चों t, क्या होता है tan x का डेरिवेटिव t, अब जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएट करोगे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर बनेगा डी टी बाई डी एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। तो हम लोग यहाँ से डी एक्स निकलवा लेंगे, क्या निकलवा लेंगे डी एक्स निकालना है मुझे, क्या निकालना है डी एक्स, मारो खटाक से इसके उधर, डी एक्स है ना, इसे नीचे से फेंको चला जाएगा ऊपर और इसे फेंको इधर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए आप इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में आ जाइए, इंटीग्रेशन में आ जाइए साहब, और आप किसको टी माने थे, सर tan इनवर्स को माने थे, अच्छा ऐसा बात है, तो tan इनवर्स की जगह टी रख दो, तो आपके पास बना t का स्क्वायर, क्या बना बच्चों t का स्क्वायर, और यहाँ पे बना जो आपके पास था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आया है ये, और अब लोग जाने वाले हैं, जाने वाले लोग परदेसी होते हैं, इसलिए परदेसियों को रोका नहीं जा सकता है, टी स्क्वायर डी टी, क्या बच्चों टी स्क्वायर डी टी। अब बताओ कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो इसका इंटीग्रेशन नहीं जानता होगा, मुझे मिला उनसे,
मिला मुझे, तो पुरुष ही नहीं महापुरुष होगा जिसको टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा होगा। बुलाओ बुलाओ, कौन है वो, कौन है वो जिसे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता है? जरा मेरे सामने तो आ चलो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों आपको पता है, पावर जोड़ेंगे सर, पावर से सर जितना है उतना से डिवाइड करेंगे, यानी ये आ गया 1/3 और टी का वैल्यू दिया जाए रख, अपना काम बनता, भड़ में जाए जनता। चलो भाई, tan इनवर्स x का होल क्यूब प्लस, और ये रहा आपका प्यारा सा प्रश्न का प्यारा सा जवाब। ओके, तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। एक और छोटा सा क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, एक छोटा सा प्रश्न, वो क्या है, छोटा सा प्रश्न क्या है वो, कि कभी ऐसा हो e के पावर cos x इंटू sin x dx, e के पावर cos x इंटू sin x dx, या अब आप ही बताओ मुझे कि यहाँ पे कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। क्या साइन को फंक्शन माने तो कॉस डेरिवेटिव बन सकता है? नेवर, कॉस किसी का डोमेन है, वो किसी का हो चुका है, उसे आप नहीं अपना सकते। हाँ, कॉस चाहे तो अपना सकता, यानी बच्चों कॉस का डेरिवेटिव साइन, माइनस प्लस के लिए चिंता नहीं करना, कांस्टेंट के लिए कभी भी चिंता नहीं करना, व्यर्थ की चिंता है बच्चों, और व्यर्थ की चिंता मानव को शोभा नहीं देता। इसलिए हमें चिंता उसके लिए करना है जो व्यर्थ का ना हो। जैसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, इस दिन ना पढ़ो तो पूरा टेंशन में रहो, भाई आज क्यों नहीं पढ़े, मेरा दिन आज खराब हो गया है, क्यों नहीं पढ़े आज, कल अपने आप से सवाल करो उस दिन, उसको बोलते हैं चिंता, उसको करना चाहिए। इन व्यर्थ में बैठे हो, व्यर्थ की चिंता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्या, किसको क्या मानना है बता सकते हैं आप मुझे जल्दी से? यस सर। चाहे तो आप पूरे को मान सकते हैं, लेकिन नहीं मानूंगा पूरे को, आपका भी बात रखते हैं। cos x को t मान लेते हैं, हम समझ रहे हैं कि तुम यही बोलने वाले हो कि cos x को t मान ले, तो मान ले cos x को t मान ले, तो जैसे ही t मानेंगे cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, और t का होगा बच्चों x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। इस प्रकार से आप मुझे बताओ कि dx का वैल्यू क्या होगा? dt बाई माइनस साइन x होगा क्या? यस सर। तो बच्चों आई का खेल शुरू, e के पावर t साइन t, सॉरी सॉरी सॉरी, पता है सॉरी वाले वजह से थोड़ा सा मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। सॉरी मतलब पहले गलती करेगा फिर सॉरी बोलेगा, फिर गलती करेगा फिर सॉरी बोलेगा, अरे यार क्या बात कर, कभी माफ कर देते हम लोग, लेकिन वो बहुत प्यारा सा वर्ड है सॉरी, और लड़कियों के ओठों पे थोड़ा ज्यादा सूखता है वो, इसलिए लड़की लोग ना इस सॉरी वर्ड को ज्यादा इस्तेमाल करती है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, क्राइम कर लेगी सॉरी। लड़कों का दिल तो ऐसे ही इतना बड़ा सा होता है, चलो माफ कर दिया भाई तुझे, फिर करना है कर लो, फिर माफ कर दिया आपको, इसे बोलते हैं लड़कों का दिल, समझे क्या? चलो भाई आते हैं डी टी बाई माइनस साइन एक्स, डी टी बाई माइनस साइन एक्स। अब कोई जाएगा, जाएगा जाएगा तो जाने दो, अब बताओ मुझे इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है या नहीं? बहुत सिंपल है बच्चों। कितना सिंपल है, कहा नहीं जा सकता, इतना सिंपल है कि कहा नहीं जा सकता। इंटीग्रेशन चाहे हो या हो चाहे डिफरेंशिएशन, अगर हो e के पावर t तो कभी नहीं होगा बदले, कभी नहीं वो बदलेगा,
चाहे हो इंटीग्रेशन या हो डिफरेंशिएशन, अगर आपके पास हो फंक्शन एक्सपोनेंशियल तो कभी ना बदलेगा उसका फंक्शन। ये है e के पावर t, इंटीग्रेशन रह गया माइनस, बैठा दो ना अब e के पावर t की जगह क्या बैठा दो cos x प्लस सी, और ये रहा आपका प्यारा सा प्रश्नों का सुंदर सा जवाब। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग लाखों करोड़ों सवालों को ऐसे डील कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग कुछ फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं। उससे पहले आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है कुछ स्पेशल फॉर्मूले, जिसे रखिएगा आप ध्यान। अरे भाई सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो मुझे यहां मिले, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो मुझे यहां मिले, कहा इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में मिले। क्या मिले देखने को, क्या मिले। सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना होगा, सबसे पहले कि जब भी कभी ऊपर में डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन हो तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, लॉग लगा लो, एलिन लगा लो और उठा के पटक दो आर्गुमेंट में एफ(x) को प्लस सी। इसे तुम प्रेम से ऐसे भी लिख सकते हो, और ये रहा आपका पहला फॉर्मूला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसका प्रूफ कैसे होगा सर, बेहद आसान है प्रूफ बच्चों। प्रूफ के लिए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं और देने का तो एकदम नहीं, ज्यादा लेने का नहीं और देने का एकदम नहीं। क्या है, f'(x) है और यहाँ पे f(x) है, dx है। आपको पता है कि अगर ऐसा हो कि पूरे इंटीग्रांड में कहीं फंक्शन हो और बगल में डेरिवेटिव हो जो dx के साथ मल्टीप्लाई हो, तो हम लोग वहां पे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बच्चों हम यहाँ पे पुट कर दूं f(x) को t? सर सोचने वाली बात है ये कि पुट करने के लिए, अरे भाई सर जब dx के साथ f'(x) मल्टीप्लाई में है तो करो ना पुट, कर तो दिए भाई, अब कर दो डिफरेंशिएट, तो ये हो गया f'(x), ओए ये हो गया f'(x), और बच्चों इधर हो गया dt/dx, इधर हो गया dt/dx, और यहां से क्या करना, यहां से dx निकालना, क्या होगा तो dt बाई बच्चों dt/f'(x) होना। और जैसे ही ये होना तो अपने को आई के पास जाना, और जब अपने को आई के पास जाना तो कुछ नया होना, अपने को आई के पास जाना तो dt/f'(x) होना, और जैसे ये होना तो कोई जाना यहां से जाएगा, तो आपके पास बच्चों आ गया 1/t का इंटीग्रेशन। क्या आ गया बच्चों, 1/t का इंटीग्रेशन। दिख रहा है क्या, हेलो नहीं दिख रहा है क्या, तो भाई आओ फिर से एक बार बात कर लूं। 1/t का इंटीग्रेशन, और आप सभी बच्चों ये जानते हो कि 1/t किसका डिफरेंशिएशन होता है, सर लॉग का तो होता है सर, तो log mod t प्लस सी। बच्चों जैसे ही अपना आंसर इंटीग्रेशन खत्म हुआ तुरंत हम लोग t को भगाएंगे, और इस तरह से मुझे log mod f(x) प्लस सी दर्शन देगा, और आपके सामने ये प्रूव्ड भी हो चला। क्या करना है बच्चों, एक बार फिर से f'(x) ऊपर में डेरिवेटिव हो नीचे का फंक्शन हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log f(x) बेस ई,
प्लस सी, या कह सकते हो एल मॉड एफ एक्स बे सी, एफ एक्स मॉड सॉरी एल मॉड एफ एक्स बे प्लस सी होगा। अब प्रूफ कैसे होगा? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो चीजें हैं, फंक्शन भी और डेरिवेटिव है। फंक्शन को टी मानो क्योंकि डेरिवेटिव इसका डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई में है। तो जैसे ही टी मानेंगे सेटिंग वोटिंग सब होल है, सारा कुछ सेटिंग वोटिंग हुआ होगा, किया होगा, बस तुम आगे तो बढ़ो। मैं तुझे इजहार करूं तो ना भी हो सकता है, मैं तुझे इजहार करूं तो ना भी हो सकता है, बट तू इजहार करोगी तो हाँ की जिम्मेदारी मेरी है, बिल्कुल मेरी है हाँ की जिम्मेदारी। चलिए यहाँ आइए, आइए भाई, पहला कंप्लीट हो गया बच्चों, समझ में आ गया बढ़िया से, आगे बढ़ो। यस सर। दूसरा दूसरा जो है, दूसरा सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स के पावर एन, बगल में डेरिवेटिव dx। ये बड़ा काम का है भाई, बड़ा काम का है, पहले से तो पता नहीं था कि इतना काम का है, ये इतना काम का है। हाँ बहुत काम का ये फॉर्मूला, बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को यूं ही छोटे टाइमों में मुझे कैलकुलेट करके दे देता है ये, और अगर बेसिक प्रोसेस से चले तो काफी टाइम लगने वाला है। करना कुछ नहीं है, अगर फंक्शन पे कोई पावर हो और बगल में उसका डेरिवेटिव हो तो आपको करना कुछ नहीं है, जिस फंक्शन पे इंडेक्स था उसी फंक्शन के इंडेक्स को एक और बढ़ा दिया जाए, एक और बढ़ा दिया जाए, और यही बच्चों आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यही आपको आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब रही बात सर ये प्रूफ कैसे होगा, तो प्रूफ में क्या रखा है ना, ये प्यार मोहब्बत में क्या रखा है, कहो तो सारा संसार रखा है, नहीं तो कुछ नहीं रखा है। पोथी पढ़ी भाई पंडित भाई, पोढ़ी सॉरी, छोड़ो हटाओ, आओ बात यहां करते हैं। प्रूफ करते हैं। आई इज इक्वल टू बच्चों एफ एक्स के पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। डन। यस सर। क्या कर लूं बताओ जल्दी से, मुझे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है सर। कैसे दिख रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फंक्शन भी है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उसका डेरिवेटिव है जो dx के साथ मल्टीप्लाई का रोल कर रहा है। तो आप मुझे जल्दी से बता दो कि मैं क्या मानूं यहाँ पे। तो हम लोग मानने आ गया एफ एक्स को टीम मानने का, क्योंकि इसी का तो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएट करने का एफ डैश एक्स, राइट साइड में डी टी अपॉन डी एक्स। यहां से बच्चों मुझे dx मिलेगा dt अपॉन एफ डैश एक्स, मुझे dx मिलेगा dt अपॉन एफ डैश एक्स, और ये रहा मेरा i जो हो जाएगा t के पावर n, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों dt बाई एफ डैश एक्स। और ये गया काम से, अपने पास आ गया, अपने पास आ गया t के पावर n dt। और इसका इंटीग्रेशन कौन ऐसा आशिक होगा मैथमेटिक्स का जो नहीं जानता होगा? बोलो। अरे सर ये तो पहिल का ही है ना। लो आ गया ना, रख दो आप एफ एक्स के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस टी। यस 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 यस। आगे बढ़ू? बिल्कुल बढ़िया सर, आगे बढ़ू। तीसरा प्रश्न बच्चों, तीसरा फॉर्मूला, ऐसे ये दूसरे में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऊपर कोई डेरिवेटिव है और नीचे में कोई फंक्शन है और इसका पावर में है बच्चों, इसका पावर में है,
तो आप इसे डायरेक्ट एफ एक्स के पावर 1 माइनस एन बाई 1 माइनस एन प्लस सी लिख सकते हैं। फिर वही गेम कौन सा गेम भाई, इसका प्रूफ और भी सिंपल है बच्चों। कैसे? तो आई आप लिख दो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स के पावर एन, और मैं इसे ऊपर ले जा सकता हूं, ले जाइए भाई, एफ एक्स के पावर माइनस एन हो जाएगा बच्चों, और एफ डैश एक्स भी हो जाएगा। क्या कहते हो? एफ एक्स के पावर माइनस एन हो जाएगा और बगल में एफ डैश एक्स भी हो जाएगा। ठीक बात है। और अभी बताओ, अभी जो माहौल किए हो, देखो भाई, अभी जो फंक्शन किए हो, जो इंटीग्रेशन 2 नंबर में, क्या वही इंटीग्रेशन है यहाँ? देखो, हाँ सर वैसा ही तो लग रहा है, फंक्शन है, कुछ पावर है और बगल में डेरिवेटिव वगैरह है। हाँ है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ऐसे, आप इसे टी मानोगे काम हो जाएगा, इसे टी मानोगे काम हो जाएगा, लेकिन क्यों ना हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, जितना अपने पास इंडेक्स है बच्चों उसमें 1 जोड़ दें और उसी से भाग दे दें प्लस सी, और ये रहा अपना आंसर। क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पे ये इस्तेमाल किया कि अगर कोई gx के पावर है ना, कोई gx के पावर यहाँ पे m हो और बगल में g डैश x dx हो, तो क्या हम इसे gx के पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1 प्लस सी लिख सकते हूँ क्या? यस, तो इसे तो लिख ही सकता हूँ, तो क्या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग यहाँ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए भाई, बिल्कुल हो सकता है तो करते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला है जिसकी मदद, यानी जिनका यूज फ्रीक्वेंटली होने वाला है, और कुछ बच्चों जिसको हम लोग यहाँ डेरिवेशन करने वाले हैं। चौथा है जिसका है नाम tan x dx। वाह 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 वाह, क्या बात बोली हो। लगता है तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे इश्क में डूब के जान दे दूं। क्या बात बोली हो। देखो tan x क्या कर सकते हो इसे, sin x। अच्छा चलो भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या क्या आता है? इसका इंटीग्रेशन आता है माइनस ln cos x प्लस सी। याद करो इंटीग्रेशन का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वाला लेक्चर बच्चों, वहां पे हमने इसका फॉर्मूला तो लिख दिया था, लेकिन हमने बोल रखा था बच्चों कि जब मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपको इसका प्रूफ बताया जाएगा। बिल्कुल अभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। इसी तरह से बच्चों, अगर यहाँ पे tan ऑफ x प्लस बी होगा तो आप समझदार बच्चा हो, ln cos x प्लस बी कर लेंगे और डिवाइडेड बाई a कर लेंगे प्लस c कर लेंगे। इसी तरह से टेक में जब लेके जाएंगे तो ax प्लस बी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। तो ये सब आप समझ गए हो कि अगर कोई कोफिशिएंट x का मल्टीप्लाई होगा तो उसे डिवाइड करवा ही देना होगा। बच्चों इसका प्रूफ तो बहुत आसान है भाई। हाँ आइए आ जाओ, tan x है ना। हाँ भैया tan x है। क्या इसे आप sin x बाई cos x लिख सकते हो क्या? यस, लिख तो सकता हूं। अब जल्दी से मुझे बता दो बच्चों, क्या ये माहौल ऐसा बना रखा है क्या? नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, सर लग तो रहा है। और अगर ऐसा है तो अपना आंसर बच्चों फटाक से बताने वाले हैं हम लोग। अरे भाई तो माइनस क्यों आ रहा है? ln mod fx प्लस सी, यही तो होने वाला है अपना, यही तो होने वाला है यहाँ पे। हाँ यही होने वाला है, हाँ यही होने वाला है। तो क्या यहाँ है सर, नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर है, लेकिन सर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अरे भाई तो माइनस माइनस के लिए तुम टेंशन लेगा क्या? अरे भाई नहीं लेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो
माइनस से डिवाइड करो, अपना काम बनता। बाकी कहाँ जाए लोग मुझे क्या मालूम। चलो भाई अब तो सेट हो गया। अब तो नीचे वालों का डेरिवेटिव ऊपर बन गया क्या? हाँ बन तो गया। तो बन गया तो डायरेक्ट बोलो ना, माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स प्लस ई। अब अगर इसे सेक में चेंज करना चाहते हो बच्चों, तो आप तो जानते हो, अब तो ज्ञानी हो, आप तो महान हो, यहां तक कि तुम पुरुष ही नहीं महापुरुष हो भाई। जानते हो कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कभी वन हुआ करता था, कभी वन हुआ करता था। वो पुराने जमाने की बात है। क्या आपके जमाने में ये वन हो रहा है? सर पता नहीं। तो पता करो यार। अगर आपके जमाने में ये मूड बदल लिया है तब तुम भी बदल लो, लेकिन आपके जमाने में भी ये नहीं बदला है, आपके जमाने में भी ये नहीं बदला है। तो माइनस एल एन वन बाई बच्चों एक एक्स प्लस सी। और आप जानते हो कि यहां से वन बाई हटाएंगे तो ये माइनस एक और आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। यानी बच्चों ये अगर बात करें हम, ये अगर बात करें थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बात करें अगर, तो माइनस क्यों भाई ऐसा क्यों हो गया? तुम सोच रहे हो सर ये क्यों हो गया। हाँ आप जानते हो कि जब भी log वन बाई ए बेस बी हो या log ए बेस वन बाई बी हो, तो इसे हम लोग माइनस ऑफ log ए बेस बी लिखा करते हैं, इसे लिखा करते हैं, ऐसा होता है। तो क्या हम इसे माइनस ऑफ माइनस एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी कह दूं क्या? बोलो कह सकते हो। तो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, ये हो जाएगा एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी। और ये रहा आपका आंसर प्रूव्ड। तो tan का इंटीग्रेशन बच्चों कैसे होगा, समझ गए क्या? हाँ समझदार बच्चा है आप। tan का इंटीग्रेशन कैसे हुआ समझ गए? ये फॉर्मूला लगाएंगे, भूल जाएंगे तो आप इसको याद रखेंगे। ये वाला कौन वाला, देखो स्टार कर दे रहा हूँ, स्टार स्टार स्टार। कितना स्टार डाले हैं? अब एक और आज के लिए, किसके लिए? आज के लिए। तो बच्चों अपने पास 4 हो गया, पांचवा बच्चों फॉर्मूला होने वाला है कॉट एक्स। अरे भाई कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन भी बच्चों ये एल एन साइन एक्स प्लस सी होता है, या फिर माइनस, अगर इसे कॉसेक में बदलेंगे तो माइनस एल एन कॉसेक एक्स प्लस सी भी होने वाला है। बाकी तुम ए बी लगा करके कर लोगे। ए बी लगा करने का मतलब क्या कि अगर यहाँ कॉट इसका कॉफिशिएंट वगैरह आ गया तो संभाल लोगे क्या? एल एन साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, या फिर माइनस बच्चों एल एन कॉसेक एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। क्या कहते हो? चलो भाई प्रूफ तो इसका बेहद आसान है, प्रूफ इसका बेहद आसान है बच्चों। आई आपके पास है कॉट एक्स डी एक्स, क्या है आपके पास? आई है बच्चों कॉट एक्स डी एक्स। क्या है? कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स डी एक्स जब आई है तो क्या इसे मैं cos x अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूं क्या? यस लिख सकता हूं। और जैसे ये लिखूंगा आपको दिखाई देगा सर ये तो एफ डैश एक्स है और नीचे तो सर एफ एक्स है। यस यस यस, ऊपर में एफ डैश एक्स है और नीचे में एफ एक्स है। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एल एन मॉड एफ एक्स। मैं बार बार ये बोल रहा हूं आपको कि आपको ऊपर का 3 फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखना है ज्यादा, क्योंकि उन्हीं का यूज करके हम लोग इसे प्रूव कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग?
क्या ये साइन एक्स कौन भाई, क्या ये साइन एक्स अपना एफ एक्स बनने वाला है और क्या ये कॉस एक्स अपना एफ डैश एक्स बनने वाला है? यस। तो इसी हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला भी आने वाला है एल एन मॉड एफ एक्स यानी मॉड साइन एक्स प्लस सी। बाद में मैं इसे कॉसेक में बदल दूंगा तो ये यहाँ भी चला जाएगा और ये बच्चों होने वाला है माइनस एल एन कॉसेक एक्स प्लस सी। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे हैं एक बार देख लीजिए आप क्या क्या बात की हैं आज, और आगे की जो चीजें बचा है बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का अगले पार्ट में और भी सवाल और भी फॉर्मूले प्रूव करेंगे। पहले बच्चों मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, आज का वीडियो का ये मेन आज की जो लेक्चर है वो मेन पर्पस है कि इंटीग्रेशन को कितने मेथड से कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करने का 4 मेथड है बच्चों, जिनमें से इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारा है, कोई भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आपको पढ़ाया ही नहीं जाता। इंपॉर्टेंट सारा है लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं। तो 4 मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नॉन एज आईबीएस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और मिसलेनियस। बच्चों मिसलेनियस में हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल करेंगे, बहुत ही मजेदार है। कंपटीशन के लिए ये तो बच्चों कंपटीशन और कंपटीशन VBI के पावर इन सर, हाँ ऐसा ही है। मिसलेनियस सब भी इंपॉर्टेंट है यार। तो इसके बाद बच्चों हम लोग पहले देखें क्या कि अपने पास किस तरह का माहौल होगा तो हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सिंपल होगा, एक जगह फंक्शन होगा और उसका उसी इंटीग्रांड में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव होगा जो dx के साथ मल्टीप्लाई का रोल कर रहा होगा। तो यहाँ पे gx डेरिवेटिव है, ये जो डेरिवेटिव है इसका है, तो इसको t मान लेना है। जैसे ही मानेंगे आपको पूरा वेरिएबल ही चेंज हो जाएगा। तो पूरे माहौल को t का कर देना है, t मय कर देना है पूरे माहौल को। जब पूरे माहौल को आप t मय कर दोगे तो इंटीग्रेशन भी t में आसानी से बाहर आ जाएगा और तब आप इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन आएगा पर इंटीग्रेशन होगा। 2 एग्जांपल्स लिए बच्चों, इसमें tan इनवर्स 1 + 1/x स्क्वायर और tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा अलग करने के बाद कि इसका ये डेरिवेटिव पूरे का नहीं, केवल tan इनवर्स का, t माने सेटिंग वेटिंग हो गया। देखो आसानी से इंटीग्रेशन बन गया, बना ना सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर दिए। अगला सवाल सिंपल है बच्चों, यहाँ पे भी इसको हम लोग t मानेंगे, dc बन जाएगा, काम खत्म। यही पूरा यहाँ माहौल है। हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऊपर में डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो आंसर होगा इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा वो लॉग होगा और जो नीचे फंक्शन होगा वो आर्गुमेंट बनेगा। प्रूव्ड आपके सामने है कैसे करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मदद लेके ही प्रूव कर रहे हैं। दूसरा फार्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों मेरा टाइम को बहुत ज्यादा बचा देगा, इसलिए मैं इसको यूज करूंगा। एफ के पावर n, यानी यहाँ जो फंक्शन है पावर में कुछ ना कुछ है, बगल में डेरिवेटिव भी है, तो वो फंक्शन पे एक इंडेक्स बढ़ा देना है जो वहां रहेगा उस पे और उसी से डिवाइड कर देना है प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर बच्चों ये वाला भी उसी फॉर्म पे है, अगर आप इसे ऊपर में लेके चले जाओ तो यहाँ से उसी फॉर्म पे आ गया, उसी फॉर्म पे आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। फिर बच्चों tan का इंटीग्रेशन देख रहे हो, आप देख लो भाई tan का इंटीग्रेशन कैसा कैसे निकल रहा है। हम लोग पहला फॉर्मूला का यूज करके ही tan का इंटीग्रेशन यूज निकाले हैं। tan को कर दिए sin बाई cos, फिर cos का dc ऊपर दिख रहा है, यानी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव वाला माहौल आ गया खटाक से, t माने सेटिंग। तो वैसे नहीं करना है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे मालूम है डायरेक्ट लिख लेना है और फॉर्मूला को याद रखना है। कॉट का भी वही माहौल है बच्चों, कॉट का भी वही माहौल है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद,